हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू आवर एप्लीकेशन JKSSB ADAS 614। जैसा कि आप सबको पता है कि हमारी एप्लीकेशन आउट हो चुकी है और उसी के अंदर अब हमारे कुछ लाइव कोर्सेज आने वाले हैं विद इन 1 और 2 डेज़ के अंदर। तो ये कोर्स हैं तो मैं आपको पूरी डिटेल में बताता हूँ कि जो हमने सबसे पहले सिलेबस शुरू करना है दैट इज़ द वेटनरी फार्मिस्ट का यहाँ पे करेंगे, ठीक है। स्टॉक असिस्टेंट का करने वाले हैं यहाँ पे इसी के अंदर शुरू, और फॉरेस्ट गार्ड का भी इसी के अंदर यहाँ पे शुरू होगा। और यो JK पुलिस सब इंस्पेक्टर की तैयारी कर रहे हैं या आप कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं, उनका मैथमेटिक्स का सिलेबस भी कुछ टॉपिक सेम रहेंगे, तो वो भी क्लासेस इसी में मैं कवर अप कर लूँगा। इस कोर्स के अंदर मैं आपको बताऊँ तो इसके अंदर पूरा डिटेल सिलेबस के पहले डिस्कशन कर लेते हैं। ड्यूरेशन ऑफ कोर्स क्या रहेगा, टाइम टेबल क्या रहेगा क्लासेस का, तो वो मैं पूरा इस क्लास के अंदर आपसे डिस्कस करूंगा। सबसे पहले बात करते हैं, तो यहाँ पे लिखा है इन्होंने बेसिक मैथमेटिक्स, मतलब ज़्यादा आपको टफ नहीं आएगा, और ऐसा ही इन्होंने लिखा था JKSSB 4th क्लास के पेपर के अंदर। और जब पेपर हुआ था तो कुछ क्वेश्चंस ऐसे आए हुए थे जो बच्चों ने नहीं पढ़े थे, बट अगर कोई मेरा चैनल देख के गया होता तो वो क्वेश्चन सेम टू सेम 5 to 6 क्वेश्चन यहाँ पे रिपीट हो रहे थे, मतलब सेम क्वेश्चन सेम ऑप्शन और वही ऑप्शन आंसर, मतलब हमारी ही वीडियो से वो 5-6 क्वेश्चन यहाँ पे रिपीट हुए थे। तो जो चीज़ें किसी भी चैनल ने नहीं करवाई थी वो मैंने करवाई थी फ्री कंटेंट के अंदर आपको। तो अब देखो भाई, ये मैथमेटिक्स जो है वो मैं आपको पता है कि मैं बिल्कुल बेसिक से बेसिक पढ़ाता हूँ, क्योंकि यहाँ पे वो बच्चे भी होंगे जिन्होंने कोर्स परचेज करना है कि जिनका लेवल बिल्कुल ज़ीरो भी होगा, तो उनको पहले अगर मैथमेटिक्स के अंदर 1 2 3 नहीं पता होगा बेसिक से, तो क्या मैं उनको सीधे बोल सकता हूँ 78 79 तक चलो सीधे आप? ऐसा नहीं हो सकता। बिल्कुल हम क्या करेंगे, बेसिक से लेके जहाँ पे हम क्या करेंगे हाई लेवल तक हम जाने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं चैप्टर की। तो पहला चैप्टर आता है मेरा परसेंटेज, ठीक है। तो सबसे पहले हम करेंगे परसेंटेज, क्योंकि इसी चैप्टर को हम मान सकते हैं कि ये इम्पोर्टेंट चैप्टर है। अब ये इसको मैं शुरू कर भी सकता हूँ और नहीं भी कर सकता हूँ। पहले क्यों? अगर मेरे पास अगर चैप्टर के नाम होते प्रॉफिट लॉस SI एंड CI, तो फिर मैं ये चैप्टर पहले स्टार्ट कर सकता था, क्योंकि ये चैप्टर्स जो हैं ये पूरे के पूरे बेस हैं किसका, परसेंटेज का। तो दैट इज़ वाई परसेंटेज आपका जो है ना ये इम्पोर्टेंट चैप्टर है परसेंटेज, क्योंकि ये चैप्टर्स तभी यहाँ पे सॉल्व हो पाएंगे जब आपको परसेंटेज के कंसेप्ट क्लियर होंगे। अगर परसेंटेज के कंसेप्ट क्लियर है तो वहाँ पे आपका रेशियो एंड प्रोपोर्शन भी आएगा। ये यहाँ पे एन नहीं है, इन्होंने सिलेबस के अंदर ऐसे ही डाल दिया रेशियो एंड प्रोपोर्शन। तो रेशियो एंड प्रोपोर्शन, जहाँ रेशियो है वहाँ पे परसेंटेज है, यहाँ पे परसेंटेज है वहाँ पे रेशियो भी होगी। देन इसके बाद परसेंटेज के बाद हम करेंगे सीधे रेशियो एंड प्रोपोर्शन। देन रेशियो एंड प्रोपोर्शन के अंदर ही एक चैप्टर आता है प्रॉब्लम्स ऑन एज। तो इसके बाद हम ये वाला चैप्टर करेंगे, पूरा डिटेल के अंदर करवाऊंगा। मैं चाहता हूँ कि हर एक यहाँ पे जो क्लास हो 1 घंटे का तो लाइव सेशन होगा ही होगा, बट मैं कुछ पहले रिकॉर्डेड लेक्चर रखना चाहता हूँ। देन उसके बाद मैं यहाँ पे लाइव क्लासेस लूँगा। रिकॉर्डेड लेक्चर जैसे पूरे हो गए A to Z सिलेबस कंप्लीट, देन उसके बीच में मैं वीकली के अंदर लाइव क्लासेस भी लूँगा, जिसके अंदर आपको बताऊँगा कैसे क्वेश्चंस आते हैं, कैसा अटेम्प्ट करना है, कितना टाइम लेना है। तो हर एक चीज़ मैं आपको बताऊँगा। विद आपके मॉक टेस्ट होंगे, सेक्शनल टेस्ट भी हो जाएंगे। जब जैसे ही ये मेरे 3 चैप्टर खत्म हो जाते हैं तो आप समझ लेना कि इस 20 मार्क्स में से मेरे 7 to 8 नंबर्स डन है, 7 से 8 नंबर मेरे पक्का आ गए इन 3 चैप्टर से, मैं आपको बोल सकता हूँ, ठीक है। देन उसके बाद हम करेंगे अपना प्यारा चैप्टर एवरेज करेंगे। देन उसके बाद हम करेंगे अपना टाइम, वर्क एंड डिस्टेंस। तो ये आपका 2 चैप्टर आया था इसके अंदर भी, दैट इज टाइम एंड वर्क, ठीक है, और टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस। तो यहाँ पे आपके 2 चैप्टर्स और आपको मिल जाएंगे, ठीक है। मीन्स आपके यहाँ पे 12 मार्क्स खत्म, ठीक है। 12 मार्क्स तक ये वाला
इसको मैं बोल सकता हूँ कि यहाँ से तुम्हारे 12 मार्क्स हो जाएंगे, ठीक है, 12 या 14 तक, ठीक है, 12 to 14 इसकी हम अप्रॉक्सीमेट लेके चलेंगे, 12 से 14 नंबर आपके यहाँ से मिल जाएंगे। देन उसके बाद हम करेंगे एलसीएम और एचसीएफ, 2 नंबर यहाँ से आपको मिल जाएंगे, ठीक है। प्रोबेबिलिटी के ऊपर 2 क्वेश्चन यहाँ से मिल जाएंगे, मेंसुरेशन के ऊपर 2 क्वेश्चन यहाँ से आपको मिल जाएंगे। और ये वो चैप्टर्स हैं जो मैंने आपको पढ़ाए हुए थे और सेम क्वेश्चन रिपीट हुए हैं इसी सेशन से, ठीक है। तो बाकी ओवरऑल सिलेबस इतना ज़्यादा वास्ट नहीं है इसका मैथमेटिक्स का, हार्डली यहाँ पे 30 डेज़ के अंदर मैं इसको कवर अप कर लूँगा। अगर मैं मिनिमम भी लेके चलूँ तो परसेंटेज के अगर मेरे पास यहाँ पे 5 लेक्चर बनते हैं, ठीक है, तो इनको मुझे यहाँ पे 5 दिन ही लगेंगे, ठीक है, क्योंकि ये चैप्टर्स बड़े हैं तो उनको कुछ ज़्यादा ही डेज लगेंगे। 3 दिन के अंदर एवरेज ख़त्म हो जाएगा तुम्हारा, टाइम एंड वर्क भी तुम्हारा 3 दिन के अंदर ख़त्म हो जाएगा, रेशियो एंड प्रोपोर्शन 4 दिन के अंदर ख़त्म हो जाएगा, देन प्रॉब्लम्स ऑन एज आपका 2 दिन के अंदर ख़त्म हो जाएगा, एलसीएम एचसीएफ तुम्हारा यहाँ पे 3 दिन के अंदर ही ख़त्म हो जाएगा, मेंसुरेशन को ज़्यादा टाइम लग सकता है, इसको मैं 5 दिन ही लेके चलूँगा, तो अप्रॉक्सीमेटली इतने ही दिन लगेंगे। बाकी हमारी रिवीजन जारी रहेगी और मॉक टेस्ट जो है सेक्शनल मॉक टेस्ट, जैसे परसेंटेज खत्म तो परसेंटेज का सेक्शनल मॉक टेस्ट आपको मिल जाएगा चैप्टर ख़त्म होने के बाद, प्रैक्टिस क्वेश्चन मिल जाएंगे साथ साथ, बट मॉक टेस्ट अगर आप बोलो तो वो आपको बाद में ही मिलेंगे, जैसे परसेंटेज खत्म होगा तो परसेंटेज के सेक्शनल मॉक टेस्ट आ जाएगा, एवरेज खत्म होगा, इससे आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी। और आपको पता है कि जो मैं कंटेंट आपको देता हूँ और एग्ज़ाम उसी लेवल का ही होता है, एक्स्ट्रा लेवल का एग्ज़ाम नहीं होगा, ये याद रखना। मतलब मैं आपको गारंटी देता हूँ कि मैं ये पूरा नहीं बोल सकता कि 20 में से 20 ही ला सकता हूँ, ठीक है, क्योंकि कई बार एग्ज़ाम में क्या होता है कि क्वेश्चन समझ नहीं आता है हमें, बट क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा था कि क्या बोला जाता है, तो इसलिए मैं बोल सकता हूँ कि मैं आपको 18 नंबर तक आपको गारंटी से मैं अपनी तरफ से आपको दूंगा। अपनी तरफ से तो मैं आपको 20 नंबर दूंगा, बट आपके 18 आ जाएंगे अगर आपने मेरा ये चैप्टर्स जितने भी है पूरे डिटेल में पढ़ोगे ना, विद सेक्शनल मॉक वगैरह कुछ, तो आप आराम से इसके 20 में से 20 नंबर ला सकते हैं और 18 प्लस ला सकते हैं। अगर कोई, मैं बोल सकता हूँ कि जिसको मैथ बिल्कुल भी नहीं आता है वो भी यहाँ पे 15 प्लस मार्क्स लेके आएगा, ये गारंटी है मेरी, ठीक है, अगर अच्छे से पढ़ोगे तो, अदरवाइज़ नहीं। मैं ऐसे झूठे वादे नहीं कर सकता, वादा मैं तभी करता हूँ जब मैं अच्छा पढ़ा रहा हूँ तो बच्चा भी यहाँ पे मेहनत करेगा। मेरा काम पढ़ाना है और आपका काम मेहनत करना है, और प्रैक्टिस आपको मैं ही दूंगा और आपने उस पे प्रैक्टिस करनी है। एक्स्ट्रा आप जितना मर्जी पढ़ो, बट जितना हमने पढ़ाया है तो यहाँ से मैं आपको बोल सकता हूँ 15 प्लस वो बच्चा लेके आ सकता है जो मैथ से बिल्कुल डरता है कि मुझे मैथमेटिक्स नहीं आता है। अब बात करते हैं यहाँ पे कोर्स की, तो कोर्स ये आपका चलेगा यहाँ पे 2 मंथ तक, ठीक है, 2 मंथ्स का ये कोर्स है आपका, ठीक है, ये ड्यूरेशन ऑफ कोर्स है 2 मंथ, मतलब हम अप्रॉक्सीमेटली 2 मंथ लेके चलेंगे, बट मैं ये चाहता हूँ कि अनटिल एग्ज़ाम, ठीक है, जब तक एग्ज़ाम नहीं होता तब तक हम पढ़ाते ही चलेंगे आपको, ये हमारा यहाँ पे प्रॉमिस आपसे, ठीक है। जो मेरा सिलेबस है वो टाइम टू टाइम कवर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगर बात करते हैं जीके की, तो वो आदिल सर डेली की क्लास लेते चलेंगे। आदिल सर ने डेली क्लास लेनी है आपकी, ठीक है, तो ये आपकी चलते चलेगी। कुछ रिकॉर्डेड लेक्चर होंगे, कुछ लाइव क्लासेस होंगी, वो डिपेंड करता है सर के ऊपर कि सर कैसा पढ़ाना चाहते हैं आपको, ओके। देन इसके अंदर मैंने आपको 3 मॉक टेस्ट ऑलरेडी हो चुके हैं, ठीक है, इसमें से एक आपका सैम्पल पेपर है, दूसरा आपका यहाँ पे मिनी मॉक है, और मैं ये चाहता हूँ कि आप ये तब ही अटेम्प्ट करना मॉक जब आपकी फुल तैयारी हो जाएगी, ऐसे मॉक लगाने का कोई फ़ायदा नहीं है। और एक आपका फुल लेंथ मॉक है, ठीक है, ऐसे ही फुल लेंथ वाले 3 मॉक आपको मिलेंगे। अभी तक एक ही अपलोड हुआ, 3 और यहाँ पे अपलोड हो जाएंगे,
ठीक है, ये आपको इस कोर्स के अंदर मिलेगा आपको। और सेक्शनल मॉक टेस्ट आपको सभी मिलेगा, ठीक है, जैसे परसेंटेज खत्म परसेंटेज का मिलेगा, जितने चैप्टर्स हैं उन सभी का सेक्शनल मॉक टेस्ट आपको साथ साथ ही मिलता चलेगा। उसके अंदर देख लेंगे, ठीक है, 20 to 30 क्वेश्चंस हो सकते हैं सेक्शनल मॉक्स के अंदर, या 5 क्वेश्चंस भी डाल सकता हूँ, ठीक है, ये आपका डेली बेसिस के ऊपर भी आपका मैं डाल सकता हूँ, अपलोड कर सकता हूँ। बट अगर हमारे पास टाइम कम है, ठीक है, और हमने क्या करना है, पढ़ना ज़्यादा है, तो इसलिए आप सभी यहाँ पे मेहनत करना शुरू कर दो और हमारी तरफ से कोई भी यहाँ पे परेशानी आपको नहीं आएगी। अगर कोई भी दिक्कत आएगी तो ये मेरा यहाँ पे नीचे मैं यहाँ पे व्हाट्सएप नंबर लिख देता हूँ। कोई भी यहाँ पे कोर्स परचेस करना चाहता है तो इस पे मैसेज करना, तो मैं आपको बता दूंगा कैसे ये कोर्स परचेस होगा। आज ये कोर्स यहाँ पे पब्लिश होने वाला है। जितना यहाँ पे वीडियोस दो वीडियोस पड़ी होंगी, पहले आप उनको देखो आराम से, देन उसके बाद हम यहाँ पे पूरी वीडियोस आपकी डेली अपलोड करते चलेंगे। डेली की एक वीडियो चलते चलेगी, मैथमेटिक्स की, रीजनिंग की, जीके वाले सर चला रहे हैं, उन्होंने भी पहले ज्योग्राफी शुरू किया है, वो जन ज्योग्राफी कंप्लीट करके वो हिस्ट्री पे आ जाएंगे। देन एक पर्टिकुलर एक होता है टाइम टेबल, शेड्यूल टाइम, ठीक है, लेके चलना है। ऐसे नहीं है कि मैं आपको ज्योग्राफी पढ़ा रहा हूँ साथ साथ, देन उसके बाद मैं बोलूँगा कि चलो आज हिस्ट्री भी पढ़ लेते हैं, चलो साइंस भी कर लेते हैं, ऐसे ये ऐसा पर्टिकुलर नहीं है। एक सब्जेक्ट है उसको पहले कंप्लीट करना है, वीक एक हफ्ते के अंदर तुम्हारी इंडियन ज्योग्राफी ख़त्म हो जाएगी। ओके, सो ओवरऑल मैं यही बोलना चाहता हूँ कि अगर कोई भी यहाँ पे परचेस करता है ये कोर्स तो उसको काफ़ी हेल्प मिलेगी, क्योंकि जो एग्ज़ाम लेवल होगा वो इसी से ही होगा, क्योंकि जो भी हम पढ़ाते हैं वो हम पूरा प्रीवियस ईयर सिलेबस देख के, पूरा क्वेश्चंस देख के, उसी को देखते हुए हम आगे ये पढ़ाते हैं, ठीक है। तो इतना तो एग्ज़ाम दे के भी एक्सपीरियंस हो गया कि एग्ज़ामिनर कौन सा क्या सिलेबस है तो क्या पूछ सकता है इससे। तो मुझे मैथमेटिक्स के अंदर पूरा पता चल चुका है आज की, मतलब कि आज तक की क्या पूछ सकता है वो, ठीक है। जो वो पूछ सकता है उसके एक्स्ट्रा लेवल का मैं पढ़ा सकता हूँ तुम्हें, ठीक है। वो क्वेश्चन जो तुमने नहीं देखे होंगे मैं वो भी करवाऊँगा, ठीक है। आप बोलोगे कि ये सिलेबस बहुत ही हाई है, तो मतलब एग्जामिनर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कैसा पूछ सकता है सिलेबस तुम्हें, ठीक है। ओवरऑल ये कोर्स अच्छा रहेगा उन बच्चों के लिए जो मतलब सीरियस कैंडिडेट है, ये तैयारी करेंगे। ज़्यादा कोर्स की पेमेंट भी नहीं है, ओनली 499 है फॉर फर्स्ट 7 डेज़ के लिए, फर्स्ट वीक के लिए। देन उसके बाद ये कोर्स 999 का हो जाएगा। ओके, सो बेस्ट ऑफ लक। आज इतना ही रखते हैं, देन कल से आपकी डेली क्लासेस शुरू कर देते हैं।